गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट कराया था। पार्ट 1 में 1 से 25 तक और पार्ट 2 में 26 लेके 49 तक, और पार्ट 3 में हम कराएंगे आपको 50 लेके 75 तक। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, 50वां प्रश्न की तरफ। तो 50वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार कब स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार कब स्वीकार किया गया? विकल्प ए है 10 दिसंबर 1945 को, और दूसरा है 8 नवंबर 1950 को, और तीसरा है विकल्प है 10 दिसंबर 1948 को, और चौथा विकल्प है 8 नवंबर 1951 को। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र संबंधी अपनी युक्ति कब दिया था? यानी अब्राहम लिंकन द्वारा प्रजातंत्र संबंधी जो अपने विचार दिए थे या अपनी परिभाषा दिए थे वो कब दिए थे? तो विकल्प 1 है 1883, और विकल्प 2 है 1863, और विकल्प 3 है 1793, और विकल्प 4 है 1884। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र संबंधी अपनी युक्ति 1863 ईस्वी में दिया था। चलते अगले प्रश्न संख्या 5। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र एक ही होता है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए है प्रजातंत्र में आस्था, विकल्प 2 है जागरूकता, विकल्प 3 है शिक्षित जनता, और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प चौथा सही होता है उपरोक्त सभी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातंत्र में आस्था होनी चाहिए, और व्यक्ति के अंदर जागरूकता होना चाहिए, और शिक्षित जनता होना चाहिए। चलते अगले प्रश्न संख्या 53। भारत में जनमत पर आधारित शासन किसका था? भारत में जनमत आधारित शासन किसका था? तो विकल्प ए है रानी एलिजाबेथ, विकल्प 2 है जॉर्ज, और विकल्प 3 है हिटलर, और विकल्प 4 है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में जनमत आधारित शासन की नींव रखी थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54। कौन सी सरकार जनमत पर आधारित होती है? यानी कौन सी सरकार जनमत पर आधारित होती है? विकल्प ए है राजतंत्र, विकल्प 2 है प्रजातंत्र, विकल्प 3 है धनिक तंत्र, और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। सरकार जनमत पर आधारित है वह प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में। चलते अगले प्रश्न संख्या 55। हीगल की रचना फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट कब प्रकाशित हुई? हीगल विचारक हैं, जो उनकी रचना है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट की रचना कब हुई? तो विकल्प ए है 1806 में, विकल्प 2 है 1807 में, विकल्प 3 है 1808 में, और विकल्प 4 है 1809 में। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। 1807 में हीगल की रचना फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट प्रकाशित हुई थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56। हीगल पर किसका प्रभाव पड़ा था? यानी हीगल पर किसने सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था? विकल्प ए है कांट, विकल्प 2 है ग्रीन,
विकल्प 3 है वेनथम, विकल्प 4 है कार्ल मार्क्स। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। हीगल पर कार्ल मार्क्स का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। मैक्स के अनुसार सत्ता कितनी प्रकार की होती है? मैक्स के अनुसार सत्ता कितनी प्रकार की होती है? विकल्प ए है 2, विकल्प 2 है 3, विकल्प 3 है 4 और विकल्प 4 है 5। इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प 3। मैक्स के अनुसार विकल्प 3 प्रकार की होती है, सत्ता 3 प्रकार की होती है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। यूनानी भाषा के पोलिस का अर्थ क्या है? यूनानी भाषा के पोलिस का क्या अर्थ है? विकल्प ए है गणराज्य, विकल्प 2 है संघराज्य, विकल्प 3 है नगर अथवा राज्य और विकल्प 4 है समाज। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। यूनानी भाषा के पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विकल्प ए है भारत, विकल्प 2 है यूनान, विकल्प 3 है रोम और विकल्प 4 है चीन। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति यूनान में सर्वप्रथम हुई थी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60। भारत में मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? भारत में मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? विकल्प है 18 वर्ष, विकल्प 2 है 21 वर्ष, विकल्प 3 है 30 वर्ष और विकल्प 4 है 4 वर्ष। इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। विकसित संविधान का उचित उदाहरण है, यानी विकसित संविधान का कौन सा उचित उदाहरण है? कौन से देश का? विकल्प ए है भारत, विकल्प 2 है इंग्लैंड, विकल्प 3 है अमेरिका, विकल्प 4 है पोलैंड। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। विकसित संविधान का उचित उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। कौन सा संविधान विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान है? ऐसा कौन सा संविधान है या किस देश का संविधान है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है? तो विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प 2 है जापान, विकल्प 3 है सोवियत संघ और विकल्प 4 है ब्रिटेन। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम और लिखित संविधान अमेरिका का है, जबकि अलिखित संविधान ब्रिटेन का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63। संवैधानिक सरकार आधारित होती है, यानी संवैधानिक सरकार किस पर आधारित होती है? विकल्प है जनता की सहमति पर, विकल्प 2 है न्यायाधीशों के निर्णय पर और विकल्प 3 है 1 और 2 दोनों पर और विकल्प 4 है केवल 2 पर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है, केवल 2। संवैधानिक सरकार केवल न्यायाधीशों के निर्णय पर आधारित होती है। और पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 64। स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? यानी स्त्री के मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? विकल्प है ग्रीन, विकल्प 2 है जे.एस. मिल और विकल्प 3 है वेंथम और विकल्प 4 है रूसो। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। जे.एस. मिल
स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65। प्रभाव के स्रोत हैं। प्रभाव के कौन कौन स्रोत हैं? यानी पहला है संपत्ति, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा आकर्षण, और चौथा उपयुक्त सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प चौथा सही होता है। प्रभाव का स्रोत संपत्ति भी होता है, शिक्षा भी होती है, और आकर्षण भी होता है। प्रश्न संख्या 66। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति क्या है? कानून बनाने और लागू करने की शक्ति क्या है? विकल्प है राजनीतिक शक्ति, विकल्प 2 है आर्थिक शक्ति, विकल्प 3 है नैतिक शक्ति, और विकल्प 4 है उपरोक्त से में से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? कानून बनाने और लागू करने की शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है। विकल्प ए सही है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। स्वतंत्रता तथा समानता में क्या संबंध है? स्वतंत्रता तथा समानता में क्या संबंध है? विकल्प ए है पूरक है, विकल्प 2 है विरोधी है, विकल्प 3 है संबंध नहीं है, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विषय का क्या अध्ययन है? विकल्प ए है राजनीति, विकल्प 2 है राजनीतिक चिंतन, विकल्प 3 है सरकार, और विकल्प 4 है मनुष्य और राजनीतिक विचार। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से चौथा विकल्प सही होता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है मनुष्य और राजनीतिक विचार। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 69। द स्टेट किसकी पुस्तक है? द स्टेट, यह प्रश्न का आंसर अभी फिलहाल सही से नहीं मिला, इसे हम छोड़ देते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक ने किया था? राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया था? तो विकल्प ए है ग्रीन, विकल्प 2 है प्लेटो, विकल्प 3 है अरस्तु, विकल्प 4 है सुकरात। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। राजनीतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 71। प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या कितनी है? प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या विकल्प ए है 10,000, विकल्प 2 है 1,00,000, और विकल्प 3 है 5,040, और विकल्प 4 है 7,000। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प 3 सही होता है। प्लेटो के आदर्श राज की जनसंख्या 5,040 है, जबकि अरस्तु के हैं 10,000 जनसंख्या निर्धारित की है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह है? कौन सा दबाव समूह? विकल्प ए है शिवसेना, विकल्प 2 है तेलुगु देशम, विकल्प 3 है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और विकल्प 4 है भारतीय मजदूर संघ। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है भारतीय मजदूर संघ, जबकि ये जो तीनों ऊपर के हैं ये राजनीतिक पार्टियां हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 73। निम्न में से कौन दल प्रणाली का रूप है? निम्नलिखित से कौन दल प्रणाली का रूप है? तो विकल्प 1 है एक दलीय प्रणाली, विकल्प 2 है द्विदलीय, विकल्प 3 है बहुदलीय, और उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से चारों विकल्प सही होते हैं। सभी दल प्रणाली होते हैं। जैसे एकल दल प्रणाली अमेरिका चाइना में, द्विदल अमेरिका में, बहुदलीय भारत में, उपरोक्त सभी दल प्रणाली हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74। निम्न विद्वान कानून और नैतिकता के अलग अलग रखता है। कौन ऐसा विद्वान है जो कानून को नैतिकता से अलग रखता है? तो विकल्प है प्लेटो, विकल्प 2 अरस्तु, विकल्प 3 है गांधी जी, विकल्प 4 है मैकियावेली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। मैकियावेली कानून नैतिकता को अलग रखता है। अगले पर चलते हैं। और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है।
निम्न में से अच्छे कानून का लक्षण नहीं, अच्छे कानून का लक्षण क्या नहीं है? विकल्प ए है सरलता, विकल्प 2 स्थिरता, विकल्प 3 स्पष्टता और विकल्प 4 है जटिलता। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। कानून के लक्षण सरल होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए और कठिन नहीं होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम सिर्फ आप प्रश्नों के सिर्फ आंसर बता रहे हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम वीडियो में पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक तो आप विस्तार से बताएंगे, सिर्फ इसमें प्रश्न का आंसर आपको बताया जा रहा है। सिर्फ आपको आंसर जिससे आप जो पेपर दिए हैं आप आंसर मिला लेंगे और जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो प्रश्न का मॉडल पेपर देख लेंगे कैसे आता है और कौन सा आंसर सही होता है। तो आज हमारा पार्ट 3 समाप्त हो गया। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का था पेपर और इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे पॉलिटिकल साइंस का बीए 4th सेमेस्टर का। तो आज वीडियो ये समाप्त होता है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।